ए और बी कैसे हों, दो नाजुक से, हाँ। तो फिर ए से बी में जो परिमाण से संबंध आर है वह क्या है, ए क्रॉस बी का सबसे होता है, हाँ। ये क्या है, सबसेट इसका है ए क्रॉस बी का, ठीक है ना। अच्छा सबसेट किसका निकालते हैं, समुच्चय, हाँ। और यहाँ आर इसका सबसेट है ए क्रॉस बी का, और ए क्रॉस बी के एलिमेंट कैसे होंगे, पेयर वाइज। इसका मतलब आर में जो एलिमेंट होंगे, जो आर में एलिमेंट आएगा वो भी कैसा होगा, पेयर वाइज होगा, ठीक है ना। यदि वो एक एलिमेंट माने जाएंगे, दो मिल करके एक एलिमेंट बनाएंगे, जो प्रमित टाइप होते हैं, हाँ। यदि ए व बी दो अरैखिक समुच्चय हैं, ये माना ए और बी क्या है, दो अरैखिक समुच्चय, आर ए से बी में एक संबंध है, तो यह संबंध कैसा होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, हाँ। ए और बी कैसे हैं, दो अरैखिक समुच्चय हैं, आर क्या है, ए से बी में संबंध है, जो क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब इसके जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे ना, अगर कोई एलिमेंट रिलेशन आर में तो किस प्रकार लिखा जाएगा, कितने तरीके से लिख सकते हैं, पढ़ेंगे कैसे ना। तो यदि ए आर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक ना। देखो आर क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, इसके एलिमेंट कैसे होते हैं, पेयर होते हैं, इसके एलिमेंट पेयर होते हैं। इसका मतलब जब आर इसी से निकल करके बनेगा, इसमें जो भी एलिमेंट आएगा वो भी कैसा होगा, ए बी टाइप का होगा, ठीक है ना। ये ए बी टाइप का होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसमें ए बी टाइप का एलिमेंट आएगा, इसमें ए बी टाइप का एलिमेंट आएगा, अर्थात ए बी टाइप का एलिमेंट आने का मतलब है यह एलिमेंट आर में बिलोंग करेगा, ठीक है ना। अब वो रिलेशन माने क्या, रूल, रिलेशन माने रूल। इसका मतलब जब ए और बी आर में आएंगे तो ए और बी आर टाइप के नियम का पालन करता होगा, ठीक है ना। अगर आर ए क्रॉस बी का सबसेट है जिसके एलिमेंट पेयर वाइज में आएंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी कैसा होता है, पेयर वाइज एलिमेंट रखता है, तो फिर अगर आर में एलिमेंट ए बी टाइप आएगा हम लोग लिख सकते हैं अर्थात आर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर सेट रूप में। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो क्या लिख सकते हैं, वो एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट, ठीक है ना। ए बी सी में तीन एलिमेंट लिया, ए बी बताओ इसे क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स में, बी बिलोंग्स में, सी बिलोंग्स में, लेकिन कहा है अब डी बिलोंग्स में होगा, नहीं होगा ये, क्योंकि डी एलिमेंट में है नहीं, हाँ। तो ए और बी ए बिलोंग करते हैं तो वैसे ही होंगे, लेकिन जो एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा तो नॉट कर लिखते हैं, वही चीज यहाँ पर भी है कि इस आर में ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे, हम लोग कैसे लिखेंगे इसको सिंपल रूप में, आर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ए और बी जुड़े हैं, ए और बी जुड़े हैं किसी नियम आर द्वारा, ए और बी जुड़े हैं किसी नियम आर द्वारा। जैसे घर का हर सदस्य एक दूसरे जुड़े हुए होते हैं, उसमें क्या होता है, रीजन वैचारिक समानता, हाँ, या विचार एक दूसरे से मिलकर जुड़े रहेंगे, बातचीत होगा, अगर विचार चेंज हो गया तो मन मुद्दा हो जाएगा, गड़बड़ नहीं करेंगे, रिलेशन खत्म है ना, तो अब हमारा आपसे कोई रिलेशन नहीं है, आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आर पेयर ए बी टाइप का एलिमेंट आर में आ रहा है, इसका मतलब है कि ए बी से किसी नियम आर द्वारा रिलेट होगा, अगर उस नियम का पालन नहीं करेगा तो ए बी टाइप आर पेयर इस आर में नहीं आएगा, समझिए ना। तो आर पेयर इसमें
बिलोंग किया, अगर है तो क्या कहेंगे ऑर्डर पेयर में बिलोंग्स टू आर। इसी को दूसरे सिंबल में देख सकते हैं, तो इसे ऐसे ए आर, है ना, इसे तो कैसे लिखेंगे ए आर बी, यानी इसे पढ़ेंगे कैसे ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर। ए और बी क्या है, डोरी समुच्चय, आर क्या है, ए से जुड़े संबंध है। तो इसमें जो एलिमेंट आएगा एक रात बी से किस टाइप के आएंगे, आर्डर पेयर टाइप के। तो मान लो वह एलिमेंट क्या है, आर्डर पेयर ए बी आर बिलोंग करता है, जिसे हम लोग इस प्रकार लिखेंगे ऐसे, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, हाँ। तो अगर ऐसे लिखने के क्या करेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर, यानी ए बी से संबंधित है संबंध आर द्वारा। तो रिलेशन किस तरीके से ट्रीट करना है, रिलेशन मींस नियम, रिलेशन मींस नियम, शर्त, ठीक है। अब अगर ये क्या होता है, यदि आर्डर पेयर ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसे कैसे लिखेंगे, तो इसे ए लिखेंगे ऐसे, देखो जैसे का ये यह दो के बराबर नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे अगर ए आर से संबंध नहीं है, यहाँ क्या लिखेंगे, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर। ए बी का हाँ ये नाम किया ना, यदि आर्डर पेयर ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, पढ़ने कैसे, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर, ठीक है। अब इसके बाद आता है संबंधों की संख्या। अब हम लोग टोटल रिलेशन कितने होंगे ये निकालेंगे। कुल संबंधों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। कुल संबंधों की संख्या, देखो संबंध में क्या आता है, दो सेट लेंगे, दोनों कैसे होंगे, नॉन इंक्लूसिव, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग क्या लेके चलेंगे ना, आर समुच्चय, दोनों आर होंगे। अगर लिख हो जाएंगे फिर वो रिलेशन नहीं बनेगा, था उसमें आर पे हो जाएगा, ठीक है। तो यदि समुच्चय ए और बी में, यदि समुच्चय ए व बी में अवयवों की संख्या यदि पहले समुच्चय ए व बी में अवयवों की संख्या क्रमशः n व m हैं, तो एक राशि में एलिमेंट कितने होंगे, तो एक राशि में कितने एलिमेंट होंगे, n एक राशि में कितने एलिमेंट होंगे, कैसे निकाल देंगे, n a इंटू n b, ये होता है ना। अब n a की वैल्यू कितनी है,
n इक्वल टू कितनी है ये ना है, इसको एक तरीके से सॉल्व होता है ऐसे अर्थात ये n बराबर n एंड n भी बराबर n भी बराबर तो सही है। तो ये n क्रॉस b यानी a क्रॉस b अवयव संख्या कैसे लिखते हैं कि अभी से हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं ना, आइडियल मॉडल क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला बनता है। ये n एलिमेंट हो गए, इसमें कितने हो गए ये हम टोटल निकाल सकते हैं। अच्छा तो संबंध क्या होता है, संबंध क्या होता है, उपसमुच्चय। संबंध क्या है, उपसमुच्चय होता है। लिखिएगा क्योंकि संबंध हम लोग डालते हैं a क्रॉस b का उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है ना। इसलिए सही बात है ना, डिफिनेशन से a क्रॉस b का उपसमुच्चय होगा। तो इसलिए a से b में a से b का मतलब समुच्चय a से समुच्चय b, इसलिए समुच्चय a से b में कुल संबंधों की संख्या इज इक्वल टू ना। तो R क्या है, उपसमुच्चय है, इसका है a क्रॉस b का ना, a क्रॉस b का उपसमुच्चय है R। इसका मतलब हम लोग जो R है ना a क्रॉस b के कितने उपसमुच्चय बनेंगे वो काउंट कर रहे हैं। यहाँ डिफिनेशन है जो संबंध R होता है a क्रॉस b का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम रिलेशन में उन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जो a क्रॉस b के उपसमुच्चय में आते हैं। देखो रिलेशन क्या है, पॉसिबिलिटी है। रिलेशन क्या है, पॉसिबिलिटी है। इसमें अगर कुछ नियम फिक्स कर देंगे तो उस नियम का पालन करने वाला जो होगा वही आएगा। तो आएगा किसमें से, पूरे में से, ठीक है ना। पूरे का मतलब a क्रॉस b में से। तो जो R हुआ वह a क्रॉस b का उपसमुच्चय है ना, यानी उपसमुच्चय निकाल रहे हैं इसका a क्रॉस b का। R a क्रॉस b का उपसमुच्चय है, लेकिन इसी समुच्चय a में अगर n एलिमेंट हो तो बताओ टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n। तो हम लोग जिस सेट का उपसमुच्चय निकालते हैं उस सेट में पहले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर दो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर दो और फिर 2 की पावर n लगा देते हैं। ऐसा हम लोग सेट के लिए पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ a क्रॉस b का क्या निकालना है, उपसमुच्चय। a क्रॉस b का उपसमुच्चय निकालना है। क्या a क्रॉस b में एलिमेंट पता है, a क्रॉस b में एलिमेंट पता है नहीं, लिखो यहाँ से जमीन a क्रॉस b में टोटल एलिमेंट कितने हैं जमीन। अब जो हम उपसमुच्चय निकालना है किसका निकालना है, a क्रॉस b का ना। तो टोटल एलिमेंट पता हो गए। अब उपसमुच्चय का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। फिर क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर n। तो क्या अगर ऐसे लिखा तो इसको ऐसे लिखोगे n a cos b, चलो पूरा एक्सप्लेन कर लो। इसको क्या लिख सकते हैं, a है ना, a क्रॉस b तो कितने वाले होते हैं, तो वैसे दिए। अब इसको क्या लिखेंगे, जो हो गया n इनटू n b और इसकी वैल्यू क्या है, समझ गए ना। तो अगर a और b क्या है, दो आरिक समुच्चय हैं, उसमें अवयवों की संख्या परिमित है। नाम दिया गया a में n, b में m दिया है। अर्थात लोग ऐसे लिखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट n, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a एंड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट b इक्वल टू क्या है, m है। तो a से b में कुल कितने अवयव होंगे, यानी a क्रॉस b में कुल कितने अवयव होंगे। तो फार्मूला तो पढ़ चुके हैं, n इनटू m लिखेंगे, n इक्वल क्या है, n है, n इक्वल क्या है, m है। टोटल कितने हो गए, m। हमको पता क्या है, जो संबंध R है वो a क्रॉस b का क्या है, उपसमुच्चय। यानी संबंध हम कोई और नहीं बल्कि a क्रॉस b के उपसमुच्चय निकाल रहे हैं ना। और उपसमुच्चय का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। तो जिसका हम उपसमुच्चय निकालेंगे पहले उसका पूरा एलिमेंट पता हो, जिसका उपसमुच्चय निकालेंगे उसका पूरा एलिमेंट पता होना चाहिए। तो a क्रॉस b का उपसमुच्चय का निकालेंगे तो a क्रॉस b टोटल एलिमेंट कितने हैं, m है। तो 2 की पावर क्या बन जाएगा, m।
यानी रिलेशन जो r है कितने बनेंगे 2 की पावर n। समझ गए? सुनो करिए।